Today we are going to discuss about EMF of cell in unit electrochemistry। बच्चों वैद्युत रसायन चैप्टर में अगला कंटेंट है आज हम लोगों का सेल का विद्युत वाहक बल और इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एंड जनरली क्वेश्चंस में सिंपलाइज करते हैं EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक टेम्परेरी सेल में लगे हुए इलेक्ट्रोड रॉड और भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के बिटवीन अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो पोटेंशियल सेल जनरेट होता है और इन सेल में जनरेट होने वाले पोटेंशियल्स को नॉमिनेट किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। और अगर यही एक्सपेरिमेंट हम 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो जनरेटिंग पोटेंशियल को E नॉट पोटेंशियल कहते हैं या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि सेल में 2 टाइप के रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। These reactions are known as cell reactions and they are classified in 2 categories named oxidation reactions and reduction reactions। इन्हें बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं और अपचयन अभिक्रियाएं हैं। तो इस तरह से इन रिएक्शन से जो पोटेंशियल जनरेट होता है सेल में उनको क्रमशः ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और अपचयन विभव मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और कॉमनली नेट सेल का अगर EMF फाइंड आउट करें तो उस पोटेंशियल के लिए हम उसको रेडॉक्स पोटेंशियल नॉमिनेट करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल के EMF के बारे में और इसके माध्यम से कई सारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे। बच्चों सपोज दैट ये एक सेल है जो वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल के मैकेनिज्म को फॉलो करता है और इसे एक ब्रिज के माध्यम से एडिट करते हैं कुछ इस तरह से सेल ब्रिज के माध्यम से इसको एडिट करते हैं और देन इसका पोटेंशियल मेजर करते हैं। इट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल आर वोल्टी सेल। बच्चों अगर यहां इस सेल में लिए गए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस करें, सपोज दैट कॉपर सल्फेट CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यहां दिया गया है। इलेक्ट्रोलाइट्स और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ये आयनाइज करेगा CuSO4, break down their ions to form Cu++ and SO4-। अपोजिट आयंस का इंटरेक्शन होगा इन सेल में, पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव आयंस एंड नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव आयंस का। देन एट एनोड SO4 exceeded their electrons and converted in sulfates, and
copper Cu plus separated electrons and converted in atomic form C। तो इन रिएक्शंस के होने से सेल पोटेंशियल जनरेट होता है और इसके आधार पर, इस मैकेनिज्म के आधार पर डिफाइन करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल को, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं। तो बच्चों सेल रिएक्शन के आधार पर सेल ईएमएफ को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल? The cell potential or electromotive force, generally symbolized by EMF of cell, is the difference between the electrode potential, especially reduction potential of cathode and anode, is known as their EMF. And also we define in second words, the EMF is the maximum potential difference between two electrodes of a galvanic cell or Golgi cell. You know that here two plates are available. बच्चों इस सेल में two electrodes हैं जिन्हें कैथोड और एनोड के फॉर्म में नॉमिनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शंस होते हैं at anode and at cathode, और इन कैथोड और एनोड्स पर होने वाले जो रिएक्शंस हैं इनसे ये नेट पोटेंशियल जनरेट होते हैं, जिनका डिफरेंस, इन पोटेंशियल्स का डिफरेंस उस सेल का ईएमएफ कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। सपोज करें कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है लाइक एज NaCl, और सेल में इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, देन इट गिव्स आउट Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। आयनाइजेशन स्टार्ट होगा और इन आयंस का डायरेक्शन अपोजिट प्लेट्स की ओर होगा। सो एट एनोड प्लेट पॉजिटिव है, नेगेटिव आयन अटैक होंगे, so Cl minus seeded their electrons and converted in Cl atom, और जब Cl और Cl के एटम्स कंजुगेट होंगे तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे Cl2 प्लस से और सेल पोटेंशियल जनरेट करेंगे। और इसी तरह से जब एनोड का रिएक्शन कराएंगे देन Cl2 रिलीज होगा, और एट कैथोड प्लेट माइनस की है, सो पॉजिटिव आयन अटैक होंगे, देन Na प्लस एक्सेप्टेड देयर इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड ऑन सोडियम एटम। तो बच्चों ये जब रिएक्शंस कराएंगे तो इन प्लेट्स पर जनरेट होने वाले पोटेंशियल, मींस कैथोड और एनोड प्लेट्स पर जनरेट होने वाले जो पोटेंशियल्स हैं, इनका जो डिफरेंस है उसे ईएमएफ में मेजर करते हैं, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में मेजर करते हैं। समझ लेते हैं यहाँ साइड डायग्राम में, तो हम देख पाते हैं कि कैथोड प्लेस्ड है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, मींस दायां पार्ट है, और सेकेंड पार्ट आपका लेफ्ट साइड होगा, मींस बायां पार्ट होगा। और इसकी पोजीशन पर बेस्ड हम लोग यहाँ से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल के लिए एक फार्मूला है जिसको जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ फार्मूला जनरेट करें ईएमएफ के लिए, then we says that EMF of cell equals to electrode potential of right electrode minus electrode potential of left। दाएं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और माइनस करेंगे लेफ्ट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो एक ये तो पोजीशन बेस्ड फार्मूला है, बट हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं
कि सेल पोटेंशियल 2 टाइप्स का क्रिएट होता है, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोड विभव के रूप में जानते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, और इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और बच्चों इसे सिंबलाइज करते हैं ई से, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंबलाइज करते हैं ई नॉट से। तो अगर ये दो कंडीशंस अप्लाई करके हम फार्मूला जनरेट करें यहाँ, देन लिख सकते हैं EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या ई नॉट पोटेंशियल में लिख सकते हैं EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो इस तरह से जैसा भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई करें, आप फार्मूला यूज कर सकते हैं और सेल डायग्राम के माध्यम से पोटेंशियल को डिनोट कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या आवेश को दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है, और इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस आधार पर सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये सारा पोटेंशियल जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनों के रिलीज होने, मींस लॉस होने या एक्सेप्ट होने के कारण, मींस इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन के कारण ये पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं। और इस तरह से सेल के इननेट पोटेंशियल्स का जो डिफरेंशिएट करते हैं वो बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल के रूप में जाना जाता है। तो डिस्कस कर लेते हैं सेल के इन पोटेंशियल्स का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। और सपोज करें इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस सिल्वर नाइट्रेट लिया गया AgNO2 और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, देन इट गिव्स आउट Ag प्लस एंड NO3 माइनस। देन इलेक्ट्रोड प्लेट्स पर रिएक्शन होंगे, NO3 minus release their electrons and converted on anode, and Ag plus accepted electron and converted on Ag2। तो ये जो सेल के नेट रिएक्शंस हैं, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का पोटेंशियल सेल में जनरेट होता है एट एनोड प्लेट एंड एट कैथोड प्लेट। और यहां से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज वे रिएक्शंस जिनमें मेन एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट हों
वे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं और प्रॉपरली इन रिएक्शंस में कैटायंस का फॉर्मेशन होता है, जबकि रिडक्शन में मेन एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हैं और इसके कारण एनायंस का फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं पोटेंशियल्स को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल्स कहते हैं। तो अब इन पोटेंशियल्स का डिफरेंशियल करके हम ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए तो डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ गिवन रिएक्शन। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है और इस रिएक्शन में जिंक सल्फाइड सॉलिड स्टेट में है और एक्वस फॉर्म में सिल्वर का आयन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ जो Ag है वो कैथोड प्लेटेड है और जबकि Zn एनोड प्लेटेड है। और इन बोथ सेल्स में आफ्टर रिएक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होते हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एनोड पोटेंशियल है बिकॉज Zn++ से एटम कन्वर्ट होता है Zn का, रिएक्शन मेक करेंगे तो रिएक्शन जनरेट होगी 2+, सेपरेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड ऑन Z। ये रिएक्शन होगी एनोड में। तो एनोड पोटेंशियल के रूप में ये पोटेंशियल मिलेगा माइनस का 0.76 वोल्ट, जबकि दूसरी रिएक्शन में Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है और ये Ag में कन्वर्ट होगा और ये कैथोड में होने वाली रिएक्शन कैथोड, बिकॉज ये Ag का और ये Z। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा अभी, बिकॉज यहाँ सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू हाउ मच। देन बच्चों फार्मूला यूज करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट पोटेंशियल्स दिए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं ये, और जो सेल का रिएक्शन क्रिएट हुआ है ये 25 डिग्री सेल्सियस तक हुआ। So EMF of cell equals to E naught of cathode minus E naught of anode। वैल्यूज पुटअप करें। देन बच्चों कैथोड पर जो पोटेंशियल जनरेट है वो है प्लस का 0.84 वोल्ट और माइनस करें एनोड पोटेंशियल्स आपको माइनस में गिवन है, देन माइनस का 0.76 वोल्ट। इवेल्युएट करें इसे, देन प्लस हो जाएंगे दोनों वैल्यूज 0.80 प्लस 0.76। एट लास्ट जब इसको आप ऐड करेंगे देन आंसर मिलेगा 1.56 वोल्ट। और बच्चों ये सेल के लिए ईएमएफ होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू 1.56 वोल्ट। तो इस तरह से सेल का हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से यू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। निम्न सेल के लिए विद्युत वाहक बल याद कीजिए और सेल में जो यूज किए गए इलेक्ट्रोड हैं वो कैडमियम और सिल्वर हैं और इनके लिए पोटेंशियल्स क्रिएट किए गए हैं। ई नॉट ऑफ कैडमियम के लिए माइनस का 0.40 वोल्ट और ई नॉट ऑफ सिल्वर के लिए प्लस का 0.20 वोल्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल में होने वाले रिएक्शंस का, मीन्स एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड प्लेट पर क्या रिएक्शन जनरेट होगी और फिर टोटल नेट रिएक्शन ऑफ सेल क्या होगी और फिर उसके आधार पर फाइंड करेंगे ईएमएफ का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं एनोड प्लेट पर होने वाली रिएक्शंस।
So at एनोड प्लेट पर कैडमियम का चेंज करेंगे उसके आयंस में, तो Cd फॉर कैडमियम, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सीडर है, देन मेक करेगा कैडमियम का 2+ आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो वे रिएक्शंस जिनमें मेन एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर दिए जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो बच्चों ये जो रिएक्शन यहाँ होगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, जबकि सेकेंड साइड प्लेट करें एट कैथोड, सो यहाँ twice Ag plus accepted 2 electrons and converted on Ag. एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये रिएक्शन होगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह से बच्चों हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सेल में जो रिएक्शंस हैं वो कौन से ऑक्सीडेशन के हैं और कौन से रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस के रूप में जाने जाते हैं। और अब यहाँ इन दोनों रिएक्शंस के आधार पर सेल का नेट रिएक्शन निकालते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन क्रिएट होगा, वन साइडेड इसको लिख लें, कैडमियम Cd प्लस ट्वाइस Ag प्लस gives out cadmium Cd plus and plus twice Ag। ये सेल में होने वाली नेट रिएक्शंस है। अब इसके लिए EMF कैलकुलेट करें, देन फार्मूला होगा EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ जो पोटेंशियल दिया है कैथोड का वो सेल Ag प्लस और Ag के लिए, और माइनस करेंगे E0 पोटेंशियल ऑफ Cd प्लस प्लस 2Cd, या इसे लिख सकते हैं EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। और अब इस फार्मूले पर इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। बच्चों जब वैल्यू पुट अप करेंगे देन EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ पोटेंशियल दिया था कैथोड का प्लस का, डायरेक्ट पुट अप कर लेते हैं वैल्यू, प्लस 0.80 वोल्ट और माइनस कर लें जो अगला पोटेंशियल दिया है वो एनोड का है और ये पोटेंशियल वैल्यू है -0.40 वोल्ट। अब बच्चों यहां से इसे कैलकुलेट करें, देन EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट और ये प्लस में हो जाएगा देन 0.40 वोल्ट। और बच्चों इसका जब कैलकुलेशन करेंगे देन EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू 1.20 वोल्ट। और इस तरह से ये यहाँ पर बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो इस नेट सेल के लिए सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF ऑफ सेल 1.20 वोल्ट प्राप्त होगा। तो इस तरह बच्चों गिवन सेल्स में हम आइडेंटिफाई अगर कर लें कि रिएक्शन कौन सी ऑक्सीडेशन की है और कौन सी रिडक्शन की है, और उसके आधार पर इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का आइडेंटिफिकेशन कर लें कि कैथोड पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल्स क्या हैं,
और बस उसके बाद फिर EMF का फार्मूला यूज़ करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिए और इस फार्मूले को भी कंप्लीट करिए।